गुड मॉर्निंग क्लास 9th ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। अपना जो साइंस क्लास का कंटिन्यू चैप्टर चल रहा है टिश्यू। अब तक अपन ने जो टिश्यू के बारे में बात की, अब तक किसे कहते हैं और किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं, प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और उसमें अपन ने इनको विभाजित किया था कि पादप ऊतक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनके अंदर सेल जो होते हैं डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है, और जिन सेल के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है वो सेल परमानेंट हो जाती है, और वो ग्रुप ऑफ परमानेंट सेल इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। तो आज जो अपन बात कर रहे हैं वो परमानेंट टिश्यू के ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आपने पौधे के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, शूट टिप पर हैं, रूट टिप पर पौधे जो पाए जाते हैं, लेटरल हैं, एपिकल, मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, तो पौधे के भागों में पाए जाने के आधार पर इनको पढ़ा। आज अपन स्टडी करते हैं डिस्क्रिप्टिव परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू यानी वे कोशिका जिनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है और उसके बाद वो कोशिका परमानेंट कहलाती है। इन कोशिकाओं के जो ग्रुप होते हैं उन समूह को हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ के नाम के जानते हैं। The cells that are formed by the meristematic tissue often have to take a certain role in the plant, and thus they lose their ability to divide and form more cell. They then become the permanent tissue of the plant. यानी ऐसी कोशिका जिनमें विभाजन की क्षमता जो होती है वो समाप्त हो जाती है, और उसके बाद में उन कोशिकाओं जो परमानेंट, इसलिए उनको हम परमानेंट कोशिका कहते हैं जो विभाजन नहीं कर सकती, और उनके ग्रुप को हम क्या नाम से, परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो इसकी डिफरेंशिएशन टू द प्रोसेस बाय विच सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू ए परमानेंट टिश्यू बाय टेकिंग ए फिक्स्ड शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी इनका जैसे ही कोशिकाएं विभाजन के करने के उसके बाद में ये विभाजन करना बंद कर देती हैं और अपना आकार हैं, ठीक है, और आकृति हैं और कार्य है उनका निर्धारित करने के बाद में, यानी उनका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, वो आगे क्या कार्य करेगी। तो इस प्रकार से कोशिकाएं अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर देती हैं, तो उनको हम परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को अगेन दो भागों में बांटा गया है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू से हमारा तात्पर्य है कि इस प्रकार की कोशिकाएं एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के एक समान कार्य करें, तो उन कोशिकाओं के समूह को हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के नाम से जानते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के और अलग अलग कार्य करके एक फंक्शन को किसी का निर्धारण करते हैं, तो उनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, उनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अपन सबसे पहले इसका अध्ययन करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 5 टाइप्स। इसको अगेन 5 भागों में बांटा गया है। पेरेनकाइमा है, क्लोरेनकाइमा है, एरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा है। तो ये पौधे के अंदर इनकी अंदर कुछ जमाव के कारण अलग अलग लिग्निन है, काइटिन है, इनके जमाव से इनकी आकृति है, आकार है, कार्य हैं, ये उन कोशिकाओं की व्यवस्था के आधार पर इनको क्या किया गया, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं पेरेनकाइमा टिश्यूज़ की सेल है, कोलेनकाइमा टिश्यूज़ की सेल है, सेल वाल्व है, फाइबर्स है, स्क्लेरन टिश्यू है। तो ये कुछ डायग्राम्स दिए गए, और यहाँ पर अपन तीनों प्रकार के जो हैं मेनली जो है आपके पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसके बाद में दो जो आपको क्लोरेनकाइमा, यानी अगर पेरेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाते हैं तो उसको क्लोरेनकाइमा हरित ऊतक के नाम से जानते हैं। अगर इन कोशिकाओं के बीच बीच में एयर गैप्स आ जाते हैं तो उनको हम एरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। तो इसको मेनली 3 भागों में बांटा गया, पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। मृदुतक है, स्थूल कोणोतक है और दृढ़ोतक है, इनको हिंदी में इस प्रकार से कहते हैं। और क्लोरेनकाइमा को हरितोतक और एरेनकाइमा को वायुतक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अपन इसका अध्ययन अंतर के डिफरेंट जो इनके बीच में क्या क्या बिटवीन डिफरेंट होता है उनके बारे में आप स्टडी करोगे तो तीनों ही प्रकार के ऊतक के बारे में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक सारणी टेबल दी गई है जिसमें तीनों को अलग अलग क्लासिफाइड किया गया, और आपको होमवर्क के अंदर ये करना है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इनको
बीच में क्या अंतर पाया जाता है, तो इसका एक आप क्वेश्चन राइट करके और इस टेबल को जो है वो बना देना, सिंपल बनाना है टिश्यूज़ के बारे में पूरी टेबल। तो यहाँ पर अपन स्टडी करते हैं पैरेन्काइमा के बारे में। दीज टिश्यूज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज एंड फ्लोटिंग ऑफ प्लांट। यानी इसके विभिन्न कार्य हैं, क्या क्या है, प्रकाश संश्लेषण, यानी ये पौधे की कोमल भागों में पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा यानी मर्दूतक, यानी पौधे की जो कोमल पार्ट्स होते हैं उनके अंदर ये उत्तक पाए जाते हैं, जैसे पौधे की पत्तियां हैं, पुष्प हैं, रूट के टिप सिरा है, तो इनके अंदर इस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टोरेज करते हैं फूड का, और गैसों के एक्सचेंज का काम भी करते हैं और पौधे को तैरने में मदद भी करते हैं। अगर इन पैरेन्काइमा कोशिकाओं के बीच बीच में लिग्निन का अगर स्थूलन हो जाए, जमा हो जाता है, देन ये कोशिकाएं थोड़ी सी कठोर हो जाती हैं, इसलिए इनको स्थूल कोलनतक या जमाव के कारण होते हैं। इनके बीच में गैप नहीं रह करके कोशिकाएं बिल्कुल सटीक हो जाती है, पास पास हो जाती है, तो इस प्रकार के उत्तक को हम कहते हैं कोलेनकाइमा। यहाँ पर दीज टिश्यूज आर रेस्पॉन्सिव फॉर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट टू सो दैट दे कैन बेंड इजीली। देखिए थोड़ा सा हल्का सा जमा होने से ये मृदु तक नहीं रह करके थोड़े से दृढ़ों तक की तरफ आ जाते हैं, तो इस प्रकार की इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन पौधों को प्रदान करता है। जैसे अपन पौधे की किसी शाखा या टहनी को अपन खींचते हैं तो बिल्कुल अपन नीचे आती है, और जैसे छोड़ते हैं एज इट इज़ वापस चली जाती है। इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी या इस प्रकार के पौधे के अर्ध कठोर भागों के अंदर ये कोशिकाएं आ जाती हैं जो पौधे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको प्रदान करती हैं। स्क्लेरेन्काइमा यानी बहुत ही ज़्यादा लिग्निन वगैरह का जमाव हो जाता है, जिससे ये पूरी कोशिकाएं बिल्कुल मृत प्राय हो जाती हैं और पौधा एकदम से कठोर हो जाता है। जैसे पौधे की छाल है, तना है, तो इस प्रकार का अगर अपन ज़्यादा खींचेंगे तो ये टूट जाता है, लेकिन बहुत ही हार्ड भाग होता है। दीज टिश्यूज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्लांट्स हार्ड एंड राइजिड। तो एक ये आपका अंतर था। दूसरा है अपन पैरेन्काइमा के बारे में बात है, दे आर ए ग्रुप ऑफ लिविंग सेल विथ सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। यहाँ पर देखिए पैरेन्काइमा का दूसरा जो आपको अंतर है कि ये इसमें सारी कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इस कोलेनकाइमा के दे आर ए ग्रुप ऑफ लिविंग सेल विथ सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। यहाँ पर देखिए कि इनकी जो कोशिकाएं तो जीवित होती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है उसमें सेलुलोज और साथ में पेक्टिन पदार्थ आने से थोड़ा सा कठोरता आ जाती है। और तीसरा जो है दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल। यहाँ पर पूरी कोशिकाएं मर जाती हैं, हैविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन। यहाँ पर पूरा जमा होने से ये लिग्निन के जमाव के कारण कोशिकाएं जो होती है इनके कोशिका द्रव्य के अंदर पूरी की पूरी डेड हो जाती है, इनका द्रव्य जो है समाप्त हो जाता है, इसलिए डेड सेल्स कहते हैं। तीसरा जो अंतर देखेंगे तो पैरेन्काइमा सेल हैव लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन देम। देखिए पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी बीच बीच में गैप पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर अपन देख सकते हैं एक कोशिका और दो कोशिकाओं के बीच में जो आपको गैप नजर आ रहे हैं, इस प्रकार के इनके अंदर गैप्स होते हैं। दे हैव ए लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा, दे हैव ए लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस इन बिटवीन देम। कोलेनकाइमा के अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे गैप्स होते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का फुल्का गैप है, लेकिन पूर्णतः पैरेन्काइमा की तरह खुली नहीं है, लेकिन कुछ जमा होने के कारण थोड़ा सा आपको गैप नज़र आता है। तीसरा है दे सेल डू नॉट हैव एनी इंट्रासेलुलर स्पेस, यानी स्क्लेरेन्काइमा के अंदर किसी भी प्रकार का आपको स्पेस या गैप नज़र नहीं आता, बिल्कुल पत्थर की तरह स्टोन। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो आती है स्क्लेरेन्काइमा की होती है। चौथा जो अपन देखते हैं देयर आर थिन वॉल दैट सराउंडेड ईच सेल। यहाँ पर पैरेन्काइमा के बारे में बात करें कि इनके चारों ओर एक पतली कोशिका भित्ति होती है प्रत्येक कोशिका के बाहर। द सेल प्रेजेंट इन दीज टिश्यूज आर ब्रॉड एंड रेगुलरली थिक एट कॉर्नर्स। स्क्लेरेन्काइमा के अंदर कोलेनकाइमा हम देखेंगे तो इनकी जो सेल वॉल होती है सबके ऊपर होती है, लेकिन इनके किनारे किनारे पर इनका भाग जो है पेक्टिन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। द सेल हैव ए लॉन्ग स्ट्रक्चर विथ थिक वॉल्स। यहाँ पर लंबी कोशिकाएं बन जाती हैं और इनकी वॉल जो है बहुत मोटी हो जाती है। लास्ट है दे आर फाउंड इन लीव्स एंड न्यूली फॉर्म्ड ब्रांचेज। जो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं वह पत्तियों में और नई बढ़ने वाली शाखाओं में पाई जाती हैं, पौधे के जो शीर्ष भाग होते हैं। नेक्स्ट है
कोलेनकाइमा के लिए दे आर प्रेजेंट इन लीव्स एंड स्टेम ऑफ ए प्लांट, पत्तियों में और पौधे की तने में ये पाए जाते हैं। और ये है दे आर फाउंड इन स्टेम, वेन्स ऑफ द लीव्स एंड कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड्स। जो आपके बीज वगैरह होते हैं उनके बाहर का कठोर राउंड जैसे अखरोट वगैरह का है तो इनके पोर्शन में है। जाइलम और वेसल्स हैं जो आपके चालनी नलिकाएँ हैं उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, फ्लोएम फाइबर है, जाइलम फाइबर है, तो इस प्रकार से ये रहते हैं। तो ये आपको एक टेबल बना करके इसको अच्छे से आप बिल्कुल समझ सकते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कोलेनकाइमा। दीज टिश्यूज आर सिमिलर टू दैट ऑफ पैरेन्काइमा बट दे आल्सो कंटेन क्लोरोफिल इन देम। ये पैरेन्काइमा ही है, लेकिन अगर इनके अंदर क्लोरोफिल का जमा हो जाता है तो ये हरे रंग के दिखाई देते हैं, इसलिए इनको हम क्लोरेनकाइमा या हरित ऊतक के नाम से जानते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। इसके क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। फिर अपन पढ़ते हैं एरेनकाइमा के बारे में। दे आर फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट। एरेनकाइमा या जिनके बीच में अगर वायु गुहिकाएँ यानी इसके जो स्पेस होता है तो उससे बीच बीच में वायु गुहिकाएँ बन जाती, कैविटीज़ बन जाती हैं। और ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिनमें पौधों को तैरने में ये मदद करते हैं। दे आर आल्सो सिमिलर इन स्ट्रक्चर to that of the parenchyma but they have large air cavities in them. These cavities allow to the aquatic plant to floating in the water. ये पौधे को तैरने में मदद करती हैं और इनमें जो वायु पाई वहाँ से पौधे श्वसन भी कर सकते हैं। अब ये अपन जो बात कर रहे थे ये लिग्निन क्या होता है। What is lignin? The cell wall of dead cell have a substance called lignin in them which provide rigidity to the cell. Lignin act as the सीमेंट फॉर द सेल। एक कठोर पदार्थ होता है जो एक तरह से सीमेंट की तरह कार्य करता है और रिजिडिटी प्रदान करता है कोशिकाओं को। ठीक है, तो ये एक प्रकार से है। तो नेक्स्ट अपन इसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं कि इन सेल से क्या क्या भाग बनते हैं। लीफ की एक स्ट्रक्चर दी गई है जिसको अपन कल बात करेंगे। धन्यवाद।